हाँ सही है, ये कहीं ना निकाल देते हैं। ये देखिए, इन लोग हार से बदला गए हैं, इन लोगों की मानसिकता दूषित हो गई है, इसलिए पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं, आम नागरिकों से बदसलूकी करते हैं और धर्म के नाम पे जो प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, अफवाह फैलाए हैं, इनकी सोची समझी एक रणनीति इस तरह से बोला जाए। राम हिंदू मुस्लिम के लिए आपको एक मैं बता दूं, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, हम 80% होकर के खतरे में हैं। ये बताइए हिंदू को क्या ये सोचते हिंदू खतरा में है? जब इनको राम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, राम के नाम पे जीत के आए हैं और ये केवल हिंदू मुस्लिम काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बलगला के लड़ाने का, और ये दंगाई है, दंगाई ही सरकार में। लोग कहते हैं दंगा नहीं हो रहा है, जब दंगाई ही मुख्यमंत्री बन गया है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ, 56 मुकदमा है उनके ऊपर और मुकदमा वो अपना वापस ले। हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा स्वतः वापस ले लिया है। और इनके गुंडा इनके जात का है, वो सीधे क्रिकेट खेलता है, 25,000 का इनामी है, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके यहाँ जो ठीक है गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ, आपसे हम पूछते हैं कि जो जिस तरह से कह रहे हैं योगी जी ने अपने ऊपर मुकदमा वापस ले लिया था, और इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का जो आ रहा है कि रिपोर्टर का जो माइक छीन देते हैं धर्म संसद पे, जब मतलब माइक फेंक देते हैं धर्म संसद पे, जब उनसे सवाल किया। जहाँ तक धर्म संसद की बात है, उसको मैं भी देखा था। कोई भी महात्मा किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा कहता है तो मैं उस सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, और उसका मैं समर्थन करता हूँ, चाहे भाजपा का ही क्यों न हो। तो ये गलत है। साधु के लिए हमारे लेकिन भाजपा खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तभी तो उस पर गुस्सा हो रही है, तुरंत देखिए उसमें ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग भाई नहीं करते, मानते हैं कि गलत है। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संयम नियम नीति नहीं डोल नहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोले। ये साधुओं का लक्षण कहा गया। साधु महात्मा का ऐसा स्वभाव होता है, साधु ऐसा नहीं करते। साधु के नाम पर, साधु के बेस में यदि ऐसा कोई कहता है तो गलत है, और वो मर्यादा के तो हम उसको नहीं मान रहे हैं। हमारे कोई महात्मा ने उसको एक्सेप्ट किया, सभी महात्माओं ने, वहाँ कई महात्मा चले गए उठ करके सभा से, ये गलत बात है। ऐसी बात, उस बात का मैं समर्थन नहीं करता। आपने एक्सेप्ट किया था, कई बात जो है गलत, लेकिन ये चीज भाजपा जो है क्यों नहीं उसको अलग करती है? भाजपा जो है मिला जाती है जब ऐसी बात। देखिए, जहाँ धार्मिक में सियासत को शांत कराने के लिए अगर सियासत धार्मिक मसलों में वो करती हैं तो वो समझिए सही हाथों में देश। अब यहाँ तो सियासत ही धार्मिक मसलों को पैदा कर रही है, तो ये धर्म संसद के नाम पे एक देश में भ्रांतियां। देखिए, उत्तर प्रदेश अभी बहुत शांत में है, लेकिन कुछ तरह ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम को इस चुनाव में कर दिया जाएगा। वहाँ पे गरीबी, विकास, आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स जो भुखमरी में भारत 105वें स्थान पे है, और वही कहते हैं उत्तम प्रदेश बनाने आए हैं। बेरोजगारी प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया, आपराधिक प्रदेश बना दिया। हाथरस देखा आपने, कुलदीप सिंह को देखा भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए, आपराधिक लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े प्रदेश को बहुत सुरक्षित हाथों में। आप बताइए, अगर सुरक्षित हाथों में होता जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच की सीना, अरे तो उनको रो रो के ना जीना पड़ता है। हिंदुस्तान में 20 मिनट ही नहीं रुक पाया पंजाब में। क्या यही देश में ये देश सुरक्षित हाथों में? तो देश की जनता कैसी, देश की आवाम कैसे सुरक्षित हाथों में होगी? इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है। मैं युवाओं से, किसानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप अब की बार सत्ता परिवर्तन कीजिए, क्योंकि अगर 5 साल, वही एक कहावत है, भगत सिंह ने कहा था 5 साल जिंदा कौमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 5 साल जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं, वो वोट की चोट से चोट करती हैं, और अब की उत्तर प्रदेश चोट कर देगा। आप जनमत देखिएगा बदलाव कैसे आता है। ठीक है, एक बार सबसे हम राय ले लेते हैं, आपसे सबसे पहले लेते हैं, भाजपा जीत रही है या समाजवादी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस या बसपा, कौन आगे निकल रहा है और क्यों? भाजपा की सरकार में, भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं? पूरी पर्याप्त, कितना बहुमत चाहिए? कितनी बहुमत चाहिए? हाँ, तो ये अयोध्या सरयू का तट है, जहाँ आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से जनमत पे बात कर रहे हैं। कुछ साधु संत हैं, कुछ नेतागण भी यहाँ हैं। कैसा उन्होंने वक्तव्य दिया है, ये सारा चीज़ आप लोगों के सामने है। ये सरयू, सामने सरयू नदी है,
और सारजू के तट पर ये बात चल रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाजपा सही नहीं है। तो ये तो अलग अलग विचार है। फिलहाल आप देखें ये सारजू तट है जहाँ इस समय हम उपस्थित हैं और कुल मिला करके यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप देखें नौका लगा हुआ है यहाँ और फिलहाल इस पे हम जो है ज़्यादा राजनीति पे यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। ये धर्मस्थल है और यहाँ लोग अलग अलग मकसद से आए हैं।